IPM is a course which is a course जहाँ पे 12th के बाद directly MBA होता है IIM से. So all these are school students. पर्सनल मैनेजमेंट IPM. सर एक्चुअली क्या होगा कि MBA के दो तरीके होते हैं. वन इज आफ्टर ग्रेजुएशन जो CAT बच्चे लिखते हैं और आजकल IIMs ने इंटीग्रेटेड कोर्सेज स्टार्ट कर दिए तो बच्चा 12th के बाद ही सीधा IIM जा सकता है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का. ओके. हाँ तो मेजर बच्चा क्लैट का है. क्लैट इज लॉ एंट्रेंस टेस्ट में और IPM के कुछ बच्चे हैं. ये सारे बच्चे वो हैं जो एज अ कपल ऑफ स्टूडेंट्स हैव इवन स्कोर्ड वेरी नाइस इन 10th एंड 12th में सबके बोर्ड रिजल्ट्स में आए हैं. 12th के रिजल्ट आ गए सब सभी के. अच्छा आपने क्लियर कर लिया 12th? सारे क्लैट के स्टूडेंट्स. क्लैट के कितने बेटा रेज योर हैंड्स. हाउ मेनी IPM किड्स? These kids are जो 11th में भी आए हैं सर और ये वाले पूरे में 12th में सर. शुरू करें? फटाफट शुरू करते हैं 30-40 मिनट्स. सर ऑल योर सर. साइबर क्राइम के बारे में आपको बता दूं, ये सबसे मोस्ट चैलेंजिंग क्राइम है अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब. इसमें सभी लोग जूझ रहे हैं, सारी कंट्रियाँ, और अभी ट्रांजिशन फेज में है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है और जितना हम डिजिटलाइजेशन के लिए जा रहे हैं उतना ही ये साइबर क्राइम और बढ़ेगा. लोगों को ऐसा लगता है कि अभी साइबर क्राइम बढ़ गया है, अभी कुछ भी नहीं है. अभी ये और इंक्रीज होगा क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी अब बाय एंड लार्ज अब हम ऑनलाइन ही रहने वाले हैं. सारी चीज़ें, चाहे वो टिकट बुक कराएं, चाहे शॉपिंग कराएं, चाहे हम रिजर्वेशन कराएं, हम कुछ भी अगर काम करते हैं, चाहे वो बिल भरना है किसी का, तो सारी चीज़ें अब हम ऑनलाइन कर रहे हैं. तो ये बड़ा मतलब डीप इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में इसका. और मैं आपको केस स्टडी बताऊंगा जिससे कि आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे. मैं कोई थ्योरेटिकल नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको कोई एग्जाम तो देना नहीं है कि व्हाट इज फिशिंग, व्हाट इज स्पेशिंग, व्हाट इज विशिंग. आपको कोई एग्जाम देना नहीं है. आपको बेसिकली ये कनेक्ट करना है कि आप साइबर क्राइम के लिए अवेयर रहें और कैसे बच पाएँ. साइबर क्राइम को अभी कम्बैट करने का जो सबसे बेस्ट जो तरीका है अभी जो अवेलेबल तरीका है, दैट इज ओनली अवेयरनेस. अगर हम अवेयर रहेंगे तो हम अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे. वो मैं इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि वो लगातार आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं. जिस तरह आपके क्लासरूम चल रहे हैं वैसे ही उनके कॉल सेंटर्स चल रहे हैं. सुबह से लेकर रात तक आपको SMS भेजते रहेंगे, व्हाट्सअप भेजते रहेंगे, कॉल करते रहेंगे, लिंक भेजते रहेंगे, अननोन लिंक भेजते रहेंगे और ईमेल भेजते रहेंगे. आपको लगातार ट्रैप करने की कोशिश करेंगे. और उनका एक टैग वर्ड है, टैग लाइन है, सबका नंबर आएगा. कि एक टैग लाइन है कि सबका नंबर आएगा. तो वो कोशिश करते रहते हैं दिन भर में, सुबह से लेकर रात तक. अगर उन्होंने 1000 कॉल्स लगाए तो कोई ना कोई 20 या 25-30 लोग अगर फंस गए, विक्टिम हो जाते हैं, उनका फ्रॉड हो जाता है उनका. मतलब ऐसी सेइंग है कि पर डे वो कोई भी व्यक्ति अगर साइबर फ्रॉड का काम कर रहा है तो 1 लाख रुपए कम से कम कमाते ही पर डे. मतलब गिरी से गिरी स्थिति में वो किसी ना किसी को ट्रैप कर लेता है और अल्टीमेटली वो फिर वो ट्रैप हो जाता है. तो इसी तरह जैसे मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास ये SMS आया है या व्हाट्सएप पर मैसेज आया है, कांग्रेचुलेशन, आप कौन बनेगा करोड़पति में सिलेक्ट हो चुके हैं, आपकी लॉटरी लग चुकी है 25 लाख की. कितने लोगों की लॉटरी लग चुकी है? वेरी गुड. इतने लोगों की लॉटरी लग चुकी है और कितने करोड़पति बन चुके हैं? ऐसे ही एक मैसेज आया होगा आपके पास उस समय कि आपकी बिजली का पिछले महीने की बिजली का जो बिल का भुगतान लंबे थे और अगर आपने ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप संपर्क करके बिजली का भुगतान करें. अगर नहीं करते हैं तो आज शाम तक आपकी बिजली काट दी जाएगी. ऐसे कितने लोगों के पास SMS आए? 1-2 लोगों के पास आए. आपने बिजली का बिल भर दिया? मुझको पता था. अच्छा, वेरी गुड. कुछ लोगों ने इसको सही मानते हुए, इस मैसेज को ऑथेंटिक मानते हुए बिजली का बिल भर दिया और उनके अकाउंट से पैसे चले गए. और भी इस तरह के मैसेज आते हैं जैसे कि आपने SMS देखा होगा ये कि आपका जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का जो रिटर्न पेंडिंग है और अगर आप लीगल प्रोसीडिंग से बचना चाहते हैं तो आप इनकम टैक्स को पे करें, इस नंबर पर संपर्क करें. इस तरह के मैसेज आते हैं. आपने कभी ये देखा हो कि फ़ोन करके आपके पास कोई कॉल आया हो कभी कि मैं दिल्ली हाई कोर्ट से बोल रहा हूँ और आपके खिलाफ एक वारंट है, आपके खिलाफ एक केस है. इस तरह के केस आते हो, आप एकदम पजल्ड हो जाते हैं, क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, मेरे नाम से क्यों इशू हो गया. बट दी आर द थिंग्स. ऐसे भी कई लोग होंगे जिनके पास व्हाट्सएप पे एक सुंदर सी DP बनी होती है, मतलब DP तो ठीक होती है, उसमें सुंदर सी लड़की होती है, वो हाई का मैसेज लिख के भेजती है. ऐसे मैसेज आते हैं. कितने लोगों के पास आए हैं? किसी के पास नहीं है? बताए ना उसको.
ये एक्चुअली बहुत वैसा क्राइम है। पिछले साल मेरे पास क्राइम ब्रांच में 125 कंप्लेंट्स आई थी इसके रिगार्डिंग, और ये इसमें कई लोगों ने सुसाइड किया है। तो ये, और इसमें ग्वालियर में भी सिरौल थाने में भी एक घटना हुई थी ऐसी, और उसमें भी एक यार बैठे रहते हैं, तुरंत हेलो वो बोलती है कि फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ, तो वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं और वीडियो कॉल करती है। वो बोलती है कि वीडियो कॉल करना है, तो वो वीडियो कॉल जैसी करती है कुछ ऑप्शन एक्ट करती है, उसके बाद वीडियो कॉल बंद हो जाता है। उसके बाद फिर गेम यहाँ से शुरू होता है। उसमें क्या करते हैं, फिर वो वही स्क्रीनशॉट वही वीडियो आपके पास भेजेगी। वो बोलेगी कि क्या बोलेगी, मैं इसको सोशल मीडिया पे वायरल कर रही हूँ, अगर चाहते हो कि वायरल नहीं करूँ तो मुझे पैसा दीजिए। तो ये इसमें कई लोगों ने सुसाइड किया है। कारण क्या होता है कि जो इसमें ह्यूमिलिएशन होता है, एक्चुअली में अगर आप देखेंगे सोशल डिफेमेशन में जो सोशल ह्यूमिलिएशन होता है इन टर्म्स ऑफ रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, रेपुटेशन, रिलेशंस, लोगों को पता चलता है कि घर में पता चल गया तो मीडिया में आ जाएगा, और लोगों को पता चल जाएगा, फैमिली में पता चल जाएगा, वाइफ को पता चल जाएगा, हस्बैंड को पता चल जाएगा, और सब जगह ये फैल जाएगा। इस वजह से व्यक्ति काफ़ी उसमें डीप शॉक में चला जाता है। फिर उसमें फ़ोन आएगा दोबारा यूट्यूबर का, मैं यूट्यूबर बोल रहा हूँ और मेरे पास आपका ये वीडियो आया है, क्या मैं इसको अपलोड कर दूँ? अगर आप चाहते हैं मैं अपलोड ना करूँ तो क्या करो, ऐसा। और फाइनली थर्ड फिर कॉल आता है, मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ और एक लड़की मेरे सामने बैठी हुई है, कंप्लेंट करा रही है आपके खिलाफ FIR कर रही है, तो आप जेल जाना चाहेंगे या फिर पैसा देंगे। दिस इज सेक्सटॉर्शन, इसको सेक्सटॉर्शन बोलते हैं। और इसमें कई लोग सुसाइड कर चुके हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब तो ह्यूमिलिएशन होगा, बदनामी होगी, सब जगह आ जाएगा, तो इस वजह से लोग सुसाइड टेंडेंसी बढ़ी थी, लेकिन अब लोग अवेयर हो रहे हैं। दिस इज सेक्सटॉर्शन। और इसमें जो कभी भी, जो आपको बताऊँ, इसमें गोल्डन लाइन, एक पंच लाइन याद रखें, कभी भी अननोन वीडियो कॉल को रिसीव नहीं करें। सिंपली बेसिक फंड, मैं आपको लेमेंस सेंटेंस आपको बताऊंगा, ऐसी ऐसी पंच लाइन जो आप बस आपको वो ध्यान रखना है, तो फिर आप कभी ट्रैप, मतलब चांसेस कम होंगे आपके ट्रैप होने के। तो नेवर रिसीव एनी अननोन वीडियो, ये लाइन आप ध्यान रखें, नेवर रिसीव एनी अननोन वीडियो कॉल। अब मेरे साथ बोलो, नेवर रिसीव एनी अननोन वीडियो कॉल। कुछ लड़के कॉर्नर में बोल नहीं रहे, उनको लगता है कि हम ऐसे थोड़ी से होता है, कुछ तो रियल हो, कोई तो बाकी लड़की होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके लिए बैड न्यूज है कि वो सारी लड़कियां लड़के हैं। हरियाणा और राजस्थान के पॉकेट में सब लड़के हैं, वो ऐप का यूज़ करते हैं, वॉइस निकालते हैं, और उसके बाद जो ऐप लगता है कि लड़की कर रही है, वो बेसिकली उनके पास एक वीडियो होता है, पैरेलली चलाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो लड़की है, पर वो ऑलरेडी रेडीमेड वीडियो होता है, उसका कोई चांस नहीं। तो ये सेक्सटॉर्शन है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो रशिया में एक जो 2 रशियन बॉय थे, उन्होंने एस्टोनिया पर अटैक किया, और एक पावर ग्रिड होती है, उसमें वायरस इन्फिल्ट्रेट कर दिया। ठीक है, मैं आपको इसकी वो बताता हूँ कितनी इसकी जो एक्सपेंशन कितना कर रहा है, इसका डैमेजिंग पावर कितनी। तो पावर ग्रिड पर उन्होंने अटैक, वायरस इन्फिल्ट्रेट कर दिया। 7 दिन में पावर ग्रिड बैठ गई, वो कोई काम नहीं हुआ। 7 दिन में पूरा ब्लैकआउट हो गया, पूरी लाइफ डिस्टर्ब होगी, ह्यूमन लाइफ पूरी डिस्टर्ब होगी, काफ़ी ज़्यादा मतलब स्थितियाँ बहुत ख़राब हो गई वहाँ। अब वहाँ सेइंग मालूम है क्या है, 2 रशियन बॉयज, 2 22 साल के रशियन बॉयज ने एक वायरस इन्फिल्ट्रेट कर दिया, 7 दिन ब्लैकआउट हो गया, पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई एस्टोनिया में। वहाँ ये सेइंग है कि अगर रशियन आर्मी अपनी पूरी, मतलब जो फील्ड आर्मी होती है, अगर फील्ड आर्मी से 7 दिन अटैक करती है एस्टोनिया में, तब भी इतना डैमेज नहीं होता। तो ये साइबर क्राइम कितना डेंजरस है, एक वायरस कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। आपके लिए कितनी पावर, कितनी मिलिट्री, ये साइबर वारफेयर बोलते हैं इसको। मतलब किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी कंट्री के खिलाफ अगर आप साइबर अटैक करते हो, साइबर वारफेयर। सेकेंड है फिर साइबर, ये पहली कैटेगरी है साइबर वारफेयर, जिसमें किसी कंट्री या गवर्नमेंट के अगेंस्ट अटैक किया जाता है। सेकेंड है साइबर क्राइम अगेंस्ट कॉर्पोरेट सेक्टर्स, बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग हाउसेज, प्रोवाइडिंग बिजनेस। ऐसे इंडस्ट्रीज, ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर्स जो हमको बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड कराते हैं, उन पर अगर अटैक किया जाता है तो उसको अपन सेकंड कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल देता हूँ। बहुत फ्यू ईयर्स बैक SBI के ऑल ओवर इंडिया में 10,000 ATM बैंक बंद हो गए एक ही समय पर, और 24 घंटे तक बंद रहे।
24 घंटे बाद वो सिस्टम स्टार्ट हुआ तो आपको मालूम है कितना डैमेज हुआ होगा? 400 करोड़ रुपीज़ का SBI को नुकसान लॉस हुआ। ऐसे ही एक कंपनी है डायल कंपनी, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ये कंपनी है जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको रन करती है। तो उसमें एक डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉइज था, उसने भी एक वायरस इन्फिल्ट्रेट कर दिया उसमें सिस्टम में, वो सिस्टम भी बैठ गया। 24 घंटे उस सिस्टम को ठीक करने में लगे और उसमें कितना डैमेज हुआ? 500 करोड़ रुपीज का लॉस हुआ उस 24 घंटे में उस कंपनी में। तो आप समझ सकते हैं कि डैमेज कितना ज़्यादा कर सकता है। फिजिकली कोई इतना नहीं कर सकता जितना एक वायरस कर सकता है, एक साइबर अटैक कर सकता है। थर्ड कैटेगरी है, 3 ही कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी आती है साइबर क्राइम अगेंस्ट पर्सन, इंडिविजुअल्स और एनी सिटीजन्स, जिससे आप कोरिलेट अपने आप को कर पाओगे। ये अपने लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साइबर क्राइम, इसमें भी 2 टाइप का होता है। नंबर 1 इज फाइनेंशियल फ्रॉड। फाइनेंशियल में आपके आ जाएंगे OLX फ्रॉड, शॉपिंग ऑनलाइन फ्रॉड, क्रेडिट डेबिट कार्ड फ्रॉड, आपका मैट्रिमोनियल फ्रॉड, कस्टमर केयर सर्विसेज फ्रॉड, और भी जॉब रिलेटेड फ्रॉड, वर्क फ्रॉम होम फ्रॉड, और भी कई प्रकार के फ्रॉड है जिसमें कि फाइनेंशियल लॉस होता है। ये 70% फाइनेंशियल लॉस, मतलब इस तरह का क्राइम 70% है फाइनेंशियल। और सेकंड होता है आपका सोशल मीडिया डिफेमेशन, सोशल मीडिया फ्रॉड। इसमें फाइनेंशियल लॉस नहीं होता लेकिन आपका डिफेम किया जाता है। जैसे किसी की प्रोफाइल बना दी, कोई आईडी बना दी फर्जी, फेक प्रोफाइल, फेक आईडी बनाकर उसके फोटोग्राफ को करना, उसको डिफेम करने की कोशिश करना। जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उनका ब्रेकअप हो गया तो बॉयफ्रेंड ने फिर उसको डैमेज करने के लिए उसको फोटो, एक फर्जी प्रोफाइल बनाकर, उसी के नाम से प्रोफाइल बनाकर उसको डैमेज करने की कोशिश की, उसको फोटो डाले ऑप्सी। तो इसमें 30% ये इस तरह की घटनाएं बढ़ी है। चूँकि मैं यहाँ एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच हूँ, एडिशनल एसपी ईस्ट टीवी क्राइम ब्रांच में तो पूरा ग्वालियर आता है और क्राइम ब्रांच में एक साइबर क्राइम विंग है। मेरे पास ही सारी कंप्लेंट्स आती हैं तो मुझे निश्चित मालूम है किस तरह की कंप्लेंट्स आ रही है, किस तरह का क्राइम बढ़ रहा है। और सेकंड ईस्ट सिटी है तो उसमें थाने आते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी थाना, फिरौल थाना, झांसी रोड थाना, मुरार, 34 गोले के बंदर, इसमें सिटी का चार्ज है। तो जो क्राइम की जो जिस तरह का पैटर्न चल रहा है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि कैसे केसेज आते हैं। अब मैं आपको एक केस बताता हूँ। अभी जो सबसे ज़्यादा बड़ा है वर्क फ्रॉम होम। अभी एक 8.5 लाख का एक फ्रॉड हुआ है। इरोज नाउ कंपनी, आप जानते होंगे इरोज नाउ सिनेमा की एक कंपनी है। तो एक जो भोलापुर का फरियादी है, विक्टिम आया था 15 डेज बैक, तो उसने बताया कि सर मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। उसने पूरा इंसिडेंट सुनाया तो कैसे हुआ मैं बताता हूँ। उसके टेलीग्राम पे एक मैसेज आया कि वी आर द एम्प्लॉई ऑफ, वी आर द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑफ इरोज नाउ जो कंपनी है, और वी आर रिक्रूटिंग पर्सन और हमें रेटिंग के लिए वो चाहिए। तो उसने तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे भी जॉब की तलाश है। तो उन्होंने बोला ठीक है आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा और आपको जो हमारी मूवीज है उसमें रेटिंग देनी होगी। तो आपको टास्क दिए जाएंगे और टास्क आप जैसे जैसे कंप्लीट करते जाएंगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो उन्होंने पहला टास्क बोला कि आप पहला टास्क करिए, लेकिन पहले टास्क के लिए आपको 10,000 जमा करने पड़ेंगे। तो उसने 10,000 जमा कर दिए। और पहला टास्क जब उसने कंप्लीट किया तो उसके अकाउंट में 13,000 आ गई। तो अच्छा रहा। फिर सेकंड टास्क कंप्लीट किया तो उसने फिर 10,000 जमा किए, फिर 14,000 वापस आ गए। फिर थर्ड टास्क किया, थर्ड टास्क में 10,000 जमा किए तो 17,000 वापस। तो उसको लगा कि ये बड़ा अच्छा है। पानी का एक बार बोला, पानी ये तो बहुत अच्छा है, ये बड़ा प्रॉफिटेबल है बिजनेस। को उसने फिर कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि अब हम आपको अपग्रेड कर रहे हैं, अब आपको हम अपने व्हाट्सएप को उसमें टेलीग्राम ग्रुप में ले रहे हैं, और ग्रुप में और कई एम्प्लॉइज हैं जो इस तरह के टास्क करते हैं, तो ग्रुप में ले लिया। फिर बोला कि आप हमारे डायनामिक कस्टमर हो चुके हो, अब हम आपको बड़े टास्क देंगे, बड़े टास्क परफॉर्म करने होंगे। तो बड़े टास्क कैसे कि इससे आपको 1.5 लाख रुपये जमा करना पड़ेगा इस टास्क में। तो उसने 1.5 लाख जमा किए। फिर उसने बोला कि आपके 3 पॉइंट्स हमने और बढ़ा दिए हैं, इससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो उसने फिर 1.5 लाख और जमा कर दिए। फिर ऐसे करके उसे 3.5 लाख 3.5 लाख जमा कर दिए। तो फिर उससे बोला गया कि अभी और पॉइंट्स हमने आपके अपग्रेड किए हैं, आप हमारे अपग्रेड कस्टमर हैं, अपग्रेड एम्प्लॉई हैं, तो आपको थोड़ा सा और पैसा जमा करना पड़ेगा। उसने बोला मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो उसने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, उससे बोला कि यार मुझे पैसे उधार चाहिए। तो उसने बोला कि क्यों चाहिए। तो फिर वो आया, उसके बाद समझाया कि मैं इसलिए ले रहा हूँ। तो उसने बोला कि बेवकूफ़,
मैं तो ये उधार क्यों दूंगा, मैं बिजनेस पार्टनर बनूंगा। ठीक है, मैं बिजनेस पार्टनर बनूंगा तो प्रॉफिट अकेला लेगा, मतलब मैं जितना पैसा मिला रहा हूँ उसका प्रॉफिट मुझे चाहिए। वो भी खेलते रहे तो उसने भी 2.5 लाख रुपये लगा दिए, 6 लाख रुपये 6.5 लाख रुपये हो गए टोटल। अब उसके पास ही पैसे खत्म हो गए और उन्होंने बोला कि हम विड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास और पैसा नहीं। तो उन्होंने बोला अगर विड्रॉ कर रहे हो आपको तो पैसा वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि टास्क को आपको कंप्लीट ही करना होगा। फिर बोला कि आप 2 लाख और जमा कर दें तो आपका फाइनल टास्क हो जाएगा, फिर उसके बाद पैसा वापस हो जाएगा। तो फिर उसने अपनी वाइफ के जेवर गिरवी रखे और 2 लाख और लिए और 8.5 लाख रुपये जमा हो गए। उसके बाद वो फिर ब्लॉक सब हो गया। फिर उसके बाद भी ऑफिस गए मुंबई में, जहाँ ओरिजिनल ऑफिस है, लेकिन वहाँ कुछ भी मिला नहीं। उन्होंने मना कर दिया, हम इस तरह के टास्क परफॉर्म नहीं करते। तो जो भी जॉब रिलेटेड जो फ्रॉड्स होते हैं, वर्क फ्रॉम होम फ्रॉड है, उसमें एक माइंडसेट में एक पंच लाइन आप दिमाग में रखना। जैसे एक बच्ची के साथ हुआ, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तो उसने बताया कि सर मैं HDFC बैंक के लिए अप्लाई कर रही थी, वहाँ से मुझे कॉल आया, उन्होंने मुझे 5,000 ऐसे जमा करा लिए, 10 ऐसे जमा, कुल मिला के 25,000 रुपये 25,000 जमा करा लिए। तो अपने माइंडसेट में एक लाइन याद रखो, बस केवल एक पंच लाइन, लॉजिक। अगर हम काम करेंगे कहीं तो पैसा कौन देगा, काम कराने का एम्प्लॉयर देगा, एम्प्लॉय तो देगा नहीं। तो द सेम थिंग, अगर हम कहीं अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, अगर वो पैसे मांग रहा है, टास्क दे रहा है, इट मीन्स ये फ्रॉड है, ये ट्रैप करने की आपको कोशिश की जा रही है। सिंगल लाइन, केवल लेमेंस लाइन आप याद रखो, क्योंकि बहुत अपन को थ्योरेटिकल और टेक्निकल में नहीं जाना है। अपन को सिंपल लाइन ये याद रखनी है, जिससे कि हम कनेक्ट कर पाए, अपने आप को बचाव कर पाए। इसी तरह अगर किसी को कनेक्ट कर पाए तो इस तरह के मैसेज बहुत आ रहे हैं कि नटराज कंपनी के जो पैकिंग करनी है आपको, नटराज जो पेंसिल है उनकी पैकिंग करनी आ रहे हैं, इस तरह के मैसेज। तो इस तरह के मैसेज आ रहे हैं, तो उसमें भी आपको ट्रैप नहीं होना है। एक लड़की के साथ 10,000 निकल के नर्सिंग की स्टूडेंट थी। तो इसमें सिर्फ एक ही लाइन है कि कैसे हम निकले। इसके लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल वे है कि जो भी पैसा जमा करा रहा है वो फ्रॉड है। क्लियर? अब मैं आपको बताता हूँ फेक प्रोफाइल ट्रैप के बारे में। किस तरह फेक प्रोफाइल ट्रैप, मतलब कई लोग होते हैं ना कि लगातार बात करते रहते हैं। एक लड़का एक लड़की से बात कर रहा है 8 महीने तक लगातार बात कर रहा है, पता चला 8 महीने बाद वो भी लड़का ही निकला, पूरी मेहनत खराब होगी। फिर सांफली होती है ना, वो 99 दे, फिर 0 पे आ गई, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरह के इंसिडेंट्स में आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ इंदौर का, जो कि 2019 और 20 का है, 19 या 20 का है। तो मैं एडिशनल क्राइम ब्रांच इंदौर पोस्टेड था। वहाँ पर क्या हुआ कि एक लड़की थी, 17 ईयर ओल्ड गर्ल, रिसीव्ड एन अननोन